नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। छत्तीसगढ़ के राजिम के दूधकैया की आग 13 घर और कई सवाल के साथ अब पूरे देश में सुलग रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के दूधकैया गांव में 1 फरवरी को हुई हिंसा अब केवल एक आपराधिक घटना बन नहीं रह गई। यह मामला प्रशासनिक संवेदनशीलता, राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक विश्वास तीनों की कसौटी बन चुका है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने 2 दिनों तक गांव और रायपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर जो आरोप सार्वजनिक किए हैं, उन्होंने राज्य की राजनीति को नई बहस के केंद्र में ला दिया है। आखिर हुआ क्या था दूधकैया में? पीड़ित मुस्लिम परिवारों का आरोप है कि एक परिवार की सुबह करीब 11 बजे से गांव में तनाव की स्थिति बनाई गई। उन्हें गांव से बाहर आने जाने से रोका गया। आरोप है कि कुछ स्थानीय बजरंग दल से जुड़े लोगों ने मारपीट की अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा की। दोपहर तक हालात बिगड़े और 13 मुस्लिम परिवारों के घरों में आग लगा दी गई। परिवारों का कहना है कि लाठी, डंडों, रॉड, चाकू और पेट्रोल बम जैसे हथियारों से हमला किया गया। महिलाओं ने छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश के आरोप लगाए। कई पुलिस गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज रायपुर में चल रहा है। पुलिस के कुछ जवानों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है, लेकिन पीड़ितों के बयान बेहद संवेदनशील और गंभीर और भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन सब में प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। पीड़ित परिवारों का दावा है कि घटना से पहले पुलिस को सूचित किया गया था, लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया धीमी रही। उनका आरोप है कि पहली पेट्रोलिंग गाड़ी दोपहर में आई और पर्याप्त बल के अभाव में लौट गई। जिले के कलेक्टर भगवान दास उइके पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका शुक्ला ने फोन पर बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन ने घटना को दंगा मानने से इनकार किया और राहत देने के प्रावधान से इनकार किया। प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि तहसीलदार और एसडीएम मौके पर गए थे और सहायता दी गई है। हालांकि पीड़ित परिवारों का कहना है कि भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। यह विरोधाभास ही पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। क्या राहत दी गई या नहीं? यदि दी गई तो किस स्तर की और कितनी? पीड़ितों के अनुसार गांव में पिछले 2 वर्षों से तनाव की छोटी छोटी घटनाएं होती रही हैं। कब्रिस्तान में आग लगाने, बम फोड़ने और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर विवाद जैसे आरोप लगाए गए। वर्ष 2023-24 में शिवलिंग तोड़ने की एक घटना के बाद कुछ मुस्लिम युवकों के नाम एफआईआर में जोड़े गए थे। इन घटनाओं ने समुदायों के बीच अविश्वास की गहरी खाई पैदा कर दी और ऐसा आरोप है, जबकि इन दावों की भी जाँच और सत्यापन जरूरी है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना को संविधान और सामाजिक सौहार्द पर हमला बताया। पार्टी ने राज्य सरकार से कई मांगे रखी है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा और पुनर्वास, जले हुए घरों की मरम्मत, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और सार्वजनिक जानकारी, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और अस्थायी आवास, घायलों जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं का पूरा इलाज, सरकारी खर्च। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा पर विपक्ष ने संवेदनहीनता के आरोप लगाए। सरकार की ओर से अभी तक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल कि क्या कानून व्यवस्था फेल रही या सामाजिक ढांचा फेल रहा? दूधकैया की घटना 3 स्तरों पर सवाल उठाती है। क्या स्थानीय खुफिया और पुलिस तंत्र पहले से तनाव को भांपने में फेल रहा? क्या राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में देरी हुई? क्या सामुदायिक संवाद तंत्र कमजोर पड़ा है? यह 13 घर जलाए गए तो यह केवल एक समुदाय की त्रासदी नहीं, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं तो इसका अर्थ है कि हालात नियंत्रण के बाहर थे। कुल मिलाकर जांच और पारदर्शिता ही इसका समाधान होगा। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वसनीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच। यदि आरोप सही है तो दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। यदि कहीं अतिशयोक्ति या राजनीतिक रंग है तो उसे भी तथ्यों के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। राजिम की यह घटना बताती है कि छोटे गांव में भी सामाजिक ताना बाना कितना नाजुक हो चुका है। यहाँ केवल राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। पुनर्वास, भरोसा और कानून का निष्पक्ष क्रियान्वयन ही शांति की राह दिखा सकता है। दूधकैया आज केवल एक गाँव का नहीं, बल्कि उस कसौटी का प्रतीक है जिस पर छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक सद्भाव की परीक्षा हो रही। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका शुक्ला का यह पूरा का पूरा जानकारी वाला घटनाक्रम का अपना एक दस्तावेज सबको सुनने, समझने और सहेजने की जरूरत है, क्योंकि अगर कुछ भी सच्चाई है तो कार्रवाई, प्रशासनिक संवेदनशीलता और समाज की अपनी जिम्मेदारी खुलकर सामने आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।